तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप जितने भी स्टूडेंट होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है आपकी वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक ना। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं बच्चा, उनके बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। पहले पहले 2 लेक्चर्स में मैंने साइनोनियम जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों का पूछा गया है पैरामेडिकल के एग्ज़ाम्स में, उसको मैंने करवाया था। पहले वीडियो में 2 प्रश्न था, 2 साइनोनियम था, उसका पूरा पोस्टमार्टम किया था हमने। और दूसरे सेक्शन में यानी कि दूसरे लेक्चर में 2 साइनोनियम था, उसका पोस्टमार्टम किया था, ठीक ना। तो आज जो है बच्चा आपके समक्ष तीसरा लेक्चर आया है। और ये जो प्रश्न देख रहे हो आप लोग, दी करेक्ट साइनोनियम फॉर टेनेड, किसके बारे में पूछ रहा है? टेंड। किसके बारे में? इसके बारे में, टेनेड। तो ये जो प्रश्न है बच्चा आप लोगों का, आई थिंक 2017 या 2018 में ये प्रश्न को पूछा गया है। दोनों ईयर में से किसी ईयर में से, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन से ईयर में पूछा गया है, पर ये दोनों ईयर में से किसी एक साल में ये प्रश्न को पूछा गया है, ठीक ना। और आप लोगों को पता है एक प्रश्न 5 नंबर का होता है। अब सुनिए, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो आप लोगों को बता दूं बच्चा, ये जो चैनल है यहाँ पर पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए हर टॉपिक का अलग अलग करवाया जाता है प्रैक्टिस। यानी कि बात करें बायोलॉजी का तो प्रैक्टिस सेशन हो रखा है, ठीक ना। बहुत सारे वीडियोस जो है टॉपिक वाइज बना रखा है मैंने, ठीक ना। विटामिन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का हो चुका है और ऑलरेडी हमारा चल रहा है, ठीक ना। आप लोग इंग्लिश का देख रहे हो, इंग्लिश का भी प्रैक्टिस हो रहा है और जियोग्राफी का है और हिस्ट्री भी जल्द हम लोग कराने वाले हैं, ठीक ना। और जीके भी कराने वाले हैं और सभी पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स होगा, ठीक ना। यही जो है हमारी जो है फैमिली का ताकत है। हम लोग जो है टॉपिक वाइज चलते हैं और एक एक टॉपिक कर कर बच्चे का पूरा एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक ना। और एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को शेयर करेंगे, ठीक ना, ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टोटल लर्निंग के नाम से, उसको आप लोग क्या करेंगे, जाकर ज्वाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, पीडीएफ्स होती हैं और क्लास जब स्टार्ट होता है तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर दे दी जाती है। तो चलिए बच्चा इस पर आते हैं। तो ये जो प्रश्न है क्या कह रहा है? दी करेक्ट साइनोनियम। साइनोनियम समझ रहे हो ना, हिंदी में पर्यायवाची शब्द होता है, उसी प्रकार से इंग्लिश में क्या होता है? साइनोनियम। तो दी करेक्ट साइनोनियम फॉर टेंड इज, साइनोनियम पूछा जा रहा है। टेंड का साइनोनियम क्या होता है? टेंड का साइनोनियम क्या होता है? तो आप लोगों को पता, टेंड का साइनोनियम पता होने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टेंड होता क्या है। ये होता है बच्चा दूषित। टेंड मतलब दूषित। क्या होता है? दूषित। दूषित कह सकते हो या मैला भी कह सकते हो। दूषित या मैला बात बराबर है। दूषित कह सकते हो या मैला कह सकते हो, बात बराबर है, ठीक ना। अब बात ये आती है, साइनोनियम पूछा है तो इन चारों में से कौन सा साइनोनियम है? तो आप लोगों को मैं पहले आंसर बता देता हूं, उसके बाद जो है इस पूरे एक प्रश्न का पोस्टमार्टम करेंगे। और पोस्टमार्टम इस करके करेंगे क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूँ, क्योंकि पुराने बच्चे को पता है, नए बच्चे उनके लिए बता देता हूँ। देखो बच्चे, आपके एग्जाम्स में क्या होगा, साइनोनियम जो है प्रीवियस ईयर में से ही पूछे जाएंगे। पर पूछेगा कैसे, समझिएगा। ये प्रश्न है, टेंड दिया हुआ है, ये नहीं कि अगली बार यही प्रश्न पूछेगा, नहीं। आपको क्या करेगा, इस टेंड के जितने भी साइनोनियम एंटोनियम होते हैं उसके रिलेटेड प्रश्न में पूछेगा, ठीक ना। यानी कि इसके कितने साइनोनियम हैं, इसके कितने साइनोनियम एंटोनियम हैं, इसके कितने हैं, इसके रिलेटेड जो है प्रश्न आप लोगों का बनाता है, ठीक ना। इसी में घुमाएगा, इसी प्रश्न में उतल फेर करेगा। तो आप लोगों का टेंट का मतलब होता है क्या? दूषित। और इसका मतलब भी होता है दूषित। कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित। इस हिसाब से इसका कौन सा साइनोनियम हुआ? ये राइट आंसर हुआ, ठीक ना। इसका क्या हुआ? ये राइट आंसर हुआ। चलिए इसके विषय में हम लोग कुछ देखते हैं। इसके विषय में हम कुछ देखते हैं। कंटामिनेटेड, ओके। तो कंटामिनेटेड जो है बच्चा, इसका और कौन कौन से साइनोनियम, यानी कि कंटामिनेटेड अगर यहाँ पर नहीं होता, तो यहाँ कंटामिनेटेड अगर वर्ड नहीं होता, इसके जगह पर और कौन से वर्ड हो सकते थे? इसके जगह पर और कौन से वर्ड हो सकते थे, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या हो सकता था? कंटामिनेटेड होता है दूषित। कंटामिनेटेड क्या होता है? दूषित। तो दूषित हो सकता है, तो हम लोग इसके जगह डर्टी भी कर सकते हैं। डर्टी मतलब क्या होता है? गंदा। डर्टी भी लिख सकते हैं, ठीक ना। डर्टी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? डर्टी लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे? करप्टेड। क्या होगा? करप्टेड।
करप्टेड क्या होगा बच्चा, करप्टेड। इसको हम यहां लिख देते हैं करप्टेड। करप्टेड क्या होगा, करप्टेड। और कौन से हो सकते हैं, अगर कंटामिनेटेड दूषित है तो गंदा भी हो सकता है, करप्टेड भी हो सकता है। अगर करप्टेड होगा तो पॉल्यूटेड भी हो सकता है, प्रदूषित भी हो सकता है, पॉल्यूटेड भी हो सकता है। और कौन से, जो भी आप लोगों के दिमाग में जितने भी आप लोगों का वर्ड दिख रहा है, आप लोगों को साथ साथ में क्या करना है, बताते चलना है। क्या करना है, बताते चलना है। पॉल्यूटेड भी हो सकता है, पॉल्यूटेड होगा तो रोटन भी हो सकता है। रोटन क्या होता है, रोटन होता है गला सड़ा। क्या होता है, गला सड़ा। अगर गला सड़ा हो सकता है तो और क्या हो सकता है, अगर गला सड़ा होगा तो क्या होगा, इम्प्योर होगा। ये सब जो है इसके साइनोनियम है। मैं इसलिए ये लिखवा रहा हूँ साइनोनियम आप लोगों को इसके रिलेटेड। मैं चाहता तो एक उत्तर को टिक मारता और निकल जाता, पर इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि इस बार जो एग्जाम हो तो क्या किया जा सकता है, दे देगा क्या, करप्टेड, करप्टेड दे देगा। और ये जो 4 ऑप्शंस है, या एक ऑप्शन इसमें से ये दे देगा और 3 जो है अलग साइनोनियम दे देगा। तो ये इस केस में ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यानी कि वर्ड्स पे हम लोग को फोकस करना है, जितना से ज़्यादा रिलेटेड वर्ड्स हम लोग सीख सकें वही होता है। वोकैबुलरी का मतलब क्या है, यही है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को सीखना, ठीक ना। तो डर्टी हो सकता है, कंटामिनेटेड क्या होता है, दूषित। अगर दूषित हुआ तो गंदा हुआ होगा, अगर गंदा है तो क्या होगा, करप्टेड हो सकता है, पॉल्यूटेड हो सकता है, गला सड़ा हो सकता है, रोटन हो सकता है, इम्प्योर हो सकता है, ठीक ना। और कौन सा हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, गला सड़ा का डिकेड भी कह सकते हैं हम लोग, डिकेड भी कह सकते हैं। डिकेड का क्या मतलब होता है, गला सड़ा। डिकेड का क्या मतलब होता है बच्चा, गला सड़ा। तो बेसिकली जो है टेंड का जो है वो यही है साइनोनियम, ठीक ना। टेंड का साइनोनियम यही है। तो ऑप्शन ए तो हमारा सही है। अब ऑप्शन बी पे आते हैं। ये जो हमारे पास वर्ड है इसको डिस्कस करते हैं। क्लमसी जो वर्ड है इसको डिस्कस करते हैं। इसका जो मीनिंग है वो क्या हो सकता है, इसका जो मीनिंग है वो क्या हो सकता है, कोई बच्चा बताएगा इसका मीनिंग क्या हो सकता है। क्लमसी का मीनिंग क्या हो सकता है, कोई बच्चा बताएगा। क्लमसी का मीनिंग होता है बच्चा अनाड़ी। जो अनाड़ी उद्दंड फैलाता है ना उसी को क्या कहा जाता है, क्लमसी। क्या होगा, अनाड़ी। क्या होगा, अनाड़ी कह सकते हो, उद्दंड कह सकते हो, ठीक ना। तो उद्दंड मचाता है उसी को क्या कहा जाता है, क्लमसी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्लमसी। जो क्लमसी होता है वो बल्कि होता है। जो मैं ये यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ बच्चा, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं वो आप लोगों के साइनोनियम हैं। वो क्या है, सब साइनोनियम हैं। बल्कि हो सकता है, पॉन्डरस हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉन्डरस हो सकता है, ठीक ना। और पॉन्डरस हो सकता है, बल्कि भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चा, पॉन्डरस हो सकता है। और भी अगर आप लोगों को पता है इसके विषय में, इसके वर्ड, क्लमसी के रिलेटेड वर्ड यानी कि अनाड़ी के रिलेटेड वर्ड, तो आप लोग कमेंट में उत्तर जरूर दीजिए कि इसका रिलेटेड जो है, इसका वर्ड सर ये होगा, इसका वर्ड ये होगा, इसका वर्ड ये होगा, ठीक ना, ठीक ना। और भी अगर वर्ड लिखना चाहे बच्चा तो अनवाइडली होगा, ठीक ना, या अनगेनली हो सकता है। इन सभी वर्ड जो देख रहे हो आप लोग, ये सभी वर्ड जो देख रहे हो आप लोग, ये मैंने यहाँ बल्कि लिखा, ये पॉन्डरस लिखा, अनवाइडली लिखा और अनगेनली लिखा, ये सभी का मतलब होता है बच्चा क्या, अनाड़ी, उद्दंड, यानी कि बेढंग, बेढंगा जिसे कहा जाता है ना, कहा जाता है देखो ना उसको काम करने की, हम लोग कह देते हैं ना कि उसको देखो काम करने की अकल ही नहीं हो, बेढंग से काम करता है, ठीक ना। इस केस में बच्चा यही होगा, ठीक ना। क्लमसी हम लोग उस केस में यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड हमारे पास क्या है, अगला वर्ड क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे में लिख लेता हूं। अगला वर्ड क्या था, अगला वर्ड क्या था हमारे पास, रिपल्सिव। अगला वर्ड क्या था, रिपल्सिव। इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, आप लोग बताना चाहेंगे इसका मीनिंग क्या होगा रिपल्सिव का। ठीक ना। तो रिपल्सिव का मीनिंग बच्चा, रिपल्सिव का मीनिंग जो है वो 2 मीनिंग दे सकता है, ठीक ना। रिपल्सिव होता है बच्चा, रिपल्सिव समझ रहे हो ना, फिजिक्स जो पढ़ा होगा, जो साइंस वाले होंगे वो समझ रहे होंगे। रिपल्सिव दूर, समझ रहे हो। रिपल्सिव क्या होता है, रिपल्शन क्या होता है, दूर दूर। तो इस केस में इसका जो मीनिंग होता है बच्चा, अप्रिय। अप्रिय हो सकता है, ये एक तो मीनिंग इसका अप्रिय हो सकता है। दूसरा मीनिंग अगर देखें तो घिनौना हो सकता है।
क्या हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, और घिनौना हो सकता है, और डरावना भी हो सकता है। जो घिनौना होगा वो क्या होगा, अरे बच्चा जो घिनौना हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो डरावना भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रिपल्सिव को अभिप्रिय कह सकते हैं, यानी कि प्रिय नहीं है, नफरत टाइप वाली, ठीक ना, उसको क्या कहेंगे, उस केस में हम लोग रिपल्सिव वर्ड यूज कर सकते हैं, घिनौना, डरावना। और आप लोग मान कर चलिए बच्चा इसके बाहर नहीं आएगा, जो मैं यहाँ पर नीचे लिखवा रहा हूँ ना, बल्कि, पॉन्डरस, अनवाइडली, अनगेनली, यहाँ पर करप्टेड, पॉल्यूटेड, डर्टी, रोटन, यहीं से बनाया जाएगा, यहीं से फंसेगा ही यहीं से, ठीक ना, इसके आगे जाएगा ही नहीं, समझिए बात को, ठीक है बच्चे। अगर मैं इसका साइनोनियम लिखना चाहूं तो क्या क्या हो सकता है, इसका साइनोनियम लिखना चाहूं तो क्या हो सकता है, इसका साइनोनियम डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग हो सकता है, ठीक ना, डिस्गस्टिंग हो सकता है। और क्या हो सकता है, आप लोग बताइएगा, आप लोगों को भी बताना है क्या हो सकता है, ठीक ना, आप लोगों को भी बताना है। ठीक ना, ये हो सकता है, डिस्गस्टिंग हो सकता है, एबहॉरेंट भी होगा, एबहॉरेंट भी हो सकता है, ठीक ना, रिपल्सिव हो सकता है, एबहॉरेंट भी हो सकता है, ठीक ना। तो सभी बच्चे जो है इतना नोट करेंगे, सभी बच्चे जो है इतना नोट करेंगे, सभी बच्चे जो है इतना क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है बच्चा। एक और वर्ड करते हैं, ठीक ना, एक वर्ड और करेंगे आप लोगों का, मैं बच्चा एक वर्ड आप लोगों को करवाऊंगा, यानी कि जो आपके पेपर में आ चुका है वो, और एक वर्ड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्स में उस प्रश्न को पूछा गया, उसको करवाऊंगा। तो वो जो वर्ड है आप लोगों का क्या है, एबंडेंट, एबंडेंट, क्या है, एबंडेंट, क्या पढ़ेंगे आप लोग, एबंडेंट, 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 इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारा, एबंडेंट का मतलब क्या होता है बच्चा, बहुत सारा, बहुत सारा को हम लोग लॉट्स ऑफ भी कह सकते हैं, मैनी भी कहते हैं, लॉट्स ऑफ को, बहुत सारा को लॉट्स ऑफ भी कहते हैं, मैनी भी कहेंगे। अब इसका साइनोनियम लिखेंगे, इसका साइनोनियम क्या होगा, एबंडेंट को यानी कि बहुत सारा को और कौन कौन से वर्ड से जाना जाता है, ठीक ना, तो प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल जो है बच्चा वो भी बहुत सारा होता है, कॉपियस बहुत सारा होता है, कॉपियस बहुत सारा होगा, उसके बाद एम्फल, एम्फल भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, उसके बाद बाउंटीफुल, बाउंटीफुल बहुत सारा हो सकता है, उसके बाद एक्सुबेरेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सुबेरेंट, एक्सुबेरेंट हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, एक्सुबेरेंट हो सकता है, प्रोफ्यूज हो सकता है, प्लेंटियस हो सकता है, प्रोफ्यूज होगा, प्लेंटियस होगा, प्रोफ्यूज होगा, प्लेंटियस होगा, ठीक ना, प्रोफ्यूज होगा, प्लेंटियस होगा, सेवरल होगा, ठीक ना, प्रोफ्यूज होगा, प्लेंटियस होगा, सेवरल होगा, ठीक ना, न्यूमियस होगा, न्यूमिरियस होगा, न्यूमेरियस होगा। यानी कि इस एबंडेंट शब्द का साइनोनियम जो है बच्चा, ये प्लेंटीफुल होगा, क्यूपियस होगा, एम्फल होगा, बाउंटीफुल होगा, एक्सुबेरेंट होगा, प्रोफ्यूज होगा, प्लेंटियस होगा, सेवरल होगा, न्यूमेरियस होगा। यानी कि आप लोगों को ये सभी वर्ड्स को दिमाग में रखना है, ठीक ना, सभी वर्ड्स को क्या करना है, दिमाग में रखना है, ठीक ना। तो ये पेपर्स में जो है आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। तो बच्चा आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ जो आपके सीधे सीधे पेपर में आए होंगे या पेपर में आने वाले होंगे, ठीक ना। फिर से मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का जो नए बच्चे हैं उनका बताना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक ना, कैसा लग रहा है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को सभी बच्चे लाइक करेंगे, सभी बच्चे लाइक करेंगे वीडियो को, और कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों को कैसा लगा,
ठीक ना। आप लोगों को कैसा लगा? हमारा बच्चा अल्टीमेट टारगेट क्या है? 1K का, और 1000 सब्सक्राइबर के बाद जो है लाइव आएंगे और लाइव जो है धमाका मचाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आप और मैं आमने सामने होंगे, ठीक ना। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, जितने भी नए बच्चे हैं, हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है पैरामेडिकल के लिए। न्यू बैच है हमारा 1 फरवरी से, यानी कि कल से, ठीक ना। 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा न्यू बैच। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा डीपली रूप से, ठीक ना। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और सभी बच्चे को जय हिंद बच्चे। ठीक है बच्चा, एक और वर्ड करते हैं, ठीक ना। एक वर्ड और करेंगे आप लोगों का। मैं बच्चा एक वर्ड आप लोगों को करवाऊंगा, यानी कि जो आपके पेपर में आ चुका है वो, और एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्स में उस प्रश्न को पूछा गया, उसको करवाऊंगा। तो वो जो वर्ड है आप लोगों का क्या है? एबंडेंट। एबंडेंट क्या है? एबंडेंट। क्या पढ़ेंगे आप लोग? एबंडेंट। एबंडेंट। एबंडेंट इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारा। एबंडेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? बहुत सारा। बहुत सारा को हम लोग लॉट्स ऑफ भी कह सकते हैं, मैनी भी कहते हैं। लॉट्स ऑफ को, बहुत सारा को लॉट्स ऑफ भी कहते हैं, मैनी भी कहेंगे। अब इसका साइनोनियम लिखेंगे। इसका साइनोनियम क्या होगा? एबंडेंट को, यानी कि बहुत सारा को, और कौन कौन से वर्ड से जाना जाता है, ठीक ना। तो प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल जो है बच्चा वो भी बहुत सारा होता है। कॉपियस बहुत सारा होता है, कॉपियस बहुत सारा होगा। उसके बाद एम्फल। एम्फल भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। उसके बाद बाउंटीफुल। बाउंटीफुल बहुत सारा हो सकता है। उसके बाद एक्सुबेरेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सुबेरेंट। एक्सुबेरेंट हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? एक्सुबेरेंट हो सकता है, प्रोफ्यूज हो सकता है, प्लेंटियस हो सकता है। प्रोफ्यूज होगा, प्लेंटियस होगा। प्रोफ्यूज होगा, प्लेंटियस होगा, ठीक ना। प्रोफ्यूज होगा, प्लेंटियस होगा, सेवरल होगा, ठीक ना। प्रोफ्यूज होगा, प्लेंटियस होगा, सेवरल होगा, ठीक ना। न्यूमियस होगा, न्यूमिरियस होगा, न्यूमेरियस होगा। यानी कि इस एबंडेंट शब्द का साइनोनियम जो है बच्चा, ये प्लेंटीफुल होगा, क्यूपियस होगा, एम्फुल होगा, बाउंटीफुल होगा, एक्सुबेरेंट होगा, प्रोफ्यूज होगा, प्लेंटियस होगा, सेवरल होगा, न्यूमेरियस होगा। यानी कि आप लोगों को ये सभी वर्ड्स को दिमाग में रखना है, ठीक ना। सभी वर्ड्स को क्या करना है? दिमाग में रखना है, ठीक ना। तो ये पेपर्स में जो है आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। तो बच्चा आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ जो आपके सीधे सीधे पेपर में आए होंगे या पेपर में आने वाले होंगे, ठीक ना। फिर से मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का, जो नए बच्चे हैं उनका बताना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक ना, कैसा लग रहा है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो को सभी बच्चे लाइक करेंगे, सभी बच्चे लाइक करेंगे वीडियो को, और कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक ना। आप लोगों को कैसा लगा? हमारा बच्चा अल्टीमेट टारगेट क्या है? 1K का, और 1000 सब्सक्राइबर के बाद जो है लाइव आएंगे और लाइव जो है धमाका मचाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आप और मैं आमने सामने होंगे, ठीक ना। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, जितने भी नए बच्चे हैं, हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है पैरामेडिकल के लिए। न्यू बैच है हमारा 1 फरवरी से, यानी कि कल से, ठीक ना। 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा न्यू बैच। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा डीपली रूप से, ठीक ना। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और सभी बच्चे को जय हिंद बच्चे।